अनंत कथा अमृत के आज के भाग में गुफा का पुनर्दर्शन। जैसा पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि बाबा जी खेत की जिस गुफा में प्रारंभ में रहते थे उसे उन्होंने कुछ काल बाद छोड़ दिया था और मंदिर के पास एक नई गुफा एवं कच्ची कुटी बनाकर रहने लगे थे। इस प्रारंभिक गुफा के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगी थी तथा कालांतर में यह भी साथ के खेत में सम्मिलित हो चुकी थी, जिसके ऊपर हल भी चले और खेती भी हुई। इस गुफा की चर्चा गांव के पुराने भक्त श्री सिद्धि माँ को विस्तार से सुना चुके थे और तभी से श्री माँ इस गुफा के दर्शन हेतु अत्यंत उत्सुक हो चली थी तथा वर्ष 1977-78 से उन्होंने इस गुफा के वास्तविक स्थान के बारे में जिज्ञासा प्रकट करनी प्रारंभ कर दी थी। कुछ पुराने लोगों से भी पूछा गया, परंतु लगभग आधी सदी से भी ऊपर के अंतराल के बीच गांव के खेतों, सड़कों, खेत की मेड़ों और भवनों की स्थिति बहुत बदल चुकी थी। कोई गुफा का एक स्थान बताता तो कोई दूसरा। कुछ वर्षों तक यही सिलसिला बना रहा और गुफा का सही स्थान निश्चित ना हो पाया, परंतु माँ ने ना तो धैर्य खोया और ना गुफा को ढूंढ निकालने की लगन को ही त्यागा। वह तो इस हेतु उपयुक्त समय एवं वातावरण की प्रतीक्षा में थी। अंत में वर्ष 1988 में श्री माँ मंदिर के सामने के खेत में घूमते हुए एक स्थान पर कुछ देर के लिए स्थिर खड़ी रह गई। तभी वहाँ उपस्थित एक वृद्ध ने कहा, जहाँ माँ खड़ी हैं वहीं पर खोदो। क्या माँ महाराज ने ही प्रेरित किया उसे ऐसा करने को, और जब दिनेश दीक्षित ने गांव वालों की सहायता से वहीं 10-12 फीट की गहराई तक खोदा तो बाबा जी महाराज की उस गुफा के अवशेषों के दर्शन होने लगे। तब अत्यंत सावधानी के साथ धीरे धीरे खोदकर ऊपर की मिट्टी हटाकर पूरी गुफा को प्रकट कर लिया गया। लगभग 12-13 फीट लंबी और 8-9 फीट चौड़ी 3 खंडों में बटी इस गुफा की बची हुई 2x2 और 3x3 फीट ऊंची मिट्टी की दीवारें तथा मेहराबों पर महाराज जी के उस गुफा काल संभवतः 1917 व 1918 की पुती कलई चूना अब भी शेष थी। कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष तथा दीवार में बनी धुनी की राख और कोयला लकड़ी भी प्रारंभ में मिले। गोल आकार की मिट्टी से बनी गौरी गणेश की मूर्तियाँ भी मिली, जिन्हें संभवतः गांव वालों ने ही बाबा जी की गुफा प्रवेश महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिस्थापित किया होगा, हवन पूजन के साथ। गांव के प्रकट हुई गुफा, उसमें शाकल्य एवं धूप की सुगंध निकाल कर व्याप्त हुई चहुओर। गुफा दर्शन की इस अद्भुत लीला से सभी आनंद एवं हर्षोल्लास में मगन हो उठे। बाबा नीम करौरी महाराज की जय के नारों से वायुमंडल गूंज उठा। गुफा दर्शन हेतु सैकड़ों की संख्या में जनता टूट पड़ी। उपलक्ष्य में कई दिन तक दर्शनों, कीर्तन, भजनों, भंडारों की प्रसाद की धूम मची रही। धूमधाम से गुफा का आरती पूजन हुआ। श्री माँ द्वारा इस गुफा को इस प्रकार प्रकट करवाकर बाबा जी ने 60-70 वर्ष पूर्व की गई अपनी लीलाओं को, जो केवल कथाएं बनकर रह गई थी, नई पीढ़ी के समक्ष पूर्ण रूपेण प्रमाणित कर रख दिया और जनता में बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा, आस्था की मात्रा कई गुना बढ़कर व्याप्त हो गई। साथ में बाबा जी द्वारा प्रतिस्थापित नीम करौरी के हनुमान मंदिर के प्रति भी जनता
में अपार श्रद्धा भक्ति विकसित हो उठी। इस प्रकार इस गुफा को प्रकट करने में निहित श्री माँ का उद्देश्य पूरा हो गया। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में। राम राम।